हेलो। अच्छा देखो, तो इसमें प्रश्नवाचक पदानि, ठीक है, प्रश्नवाचक पद। तो प्रश्नवाचक मतलब क्या है? जो क्वेश्चन मार्क वाले जो शब्द हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्या कहते हैं? किम शब्द, ठीक है। तो यहाँ किम शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोनाउन है, किम शब्द एक प्रोनाउन है, सर्वनाम पद कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम पद कहते हैं, संस्कृत में सर्वनाम पदम कहते हैं। तो किम का मतलब क्या है? किम का मतलब व्हाट। किम का मतलब व्हाट है, मतलब क्या। तो ये जो किम शब्द है ये प्रोनाउन है, और इसका तीन लिंगों में अलग अलग रूप होते हैं। त्रिषु लिंगेषु भिन्न रूपेण प्रयोगः भवति। तो तीनों लिंगों में अलग अलग तरीके से प्रयोग होते हैं। जैसे कि ऊपर पहले दिया गया है, देखो, पुंलिंगे अर्थात पुल्लिंग में। मस्कुलाइन जेंडर में क्या होता है? देखो, पुल्लिंग में कह, कह होता है। किम शब्द है, लेकिन पुल्लिंग में क्या होता है? कह, मतलब कौन, हु, कह। उसका द्विवचन में हो जाता है कऊ, ठीक है, कऊ। तो कह, कऊ। उसके बाद उसके बहुवचन में हो जाता है के, कह, कऊ, के। मतलब कह मतलब कौन, कऊ कौन दोनों, के कौन सब, कौन लोग। उसके बाद है स्त्रीलिंग में आता है। जब स्त्रीलिंग में आता है तब क्या होता है? का हो जाता है, ठीक है। शब्द क्या है? किम शब्द है, मूल शब्द किम है, लेकिन उसका स्त्रीलिंग में होता है का। उसके बाद के, द्विवचन में। के मतलब कौन दोनों, स्त्रीलिंग में। उसके बाद काहा, मतलब कौन सा, काहा बहुवचन में आता है। तो का, के, कहा। का कौन, के कौन दोनों, काहा कौन सब। उसके बाद नपुंसक लिंग में आता है। तो नपुंसक लिंग में क्या प्रयोग होता है? देखो, किम, देखो किम है मूल शब्द, तो नपुंसक लिंग में भी किम होता है। तो किम मतलब क्या, किम मतलब फिर वहां कौन नहीं होगा, क्योंकि वो नपुंसक लिंग में आ गया, तो क्या है? क्या, किम। उसके बाद द्विवचन में की, और बहुवचन में कानी। तो इसका रूप है किम, के, कानी। इतना समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब इसका उदाहरणानि, उदाहरणानि, देखो उदाहरणानि कानि, किम के कानि। तो इसी प्रकार उदाहरणम, उदाहरणे, उदाहरणानि बहुवचन में है। ये उदाहरणानि मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और इसका पुल्लिंग में देखते हैं। पुल्लिंग में होता है कहा, कऊ, के, ठीक है। यहाँ दिया गया है, देखो, ये जो है कहा, कऊ और के। तो कहा, कऊ, के जो है, कह बालक, पुल्लिंग है बालक, तो कह बालक, कौन बालक, कह बालक। उसके बाद कऊ बालकऊ, कऊ बालकऊ कौन दोनों बालक। उसके बाद बहुवचन में के बालकाः, के बालकाः कौन सब, कौन बालक सब, बहुवचन में। अब देखते हैं स्त्रीलिंग में।
तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, देखो का, कह का क्या होता है स्त्रीलिंग में, का हो जाता है। तो का बालिका, कौन बालिका। उसके बाद द्विवचन में के बालिके, द्विवचन में के बालिके। उसके बाद बहुवचन में काहा बालिकाहा, द्विवचन हो गया के बालिके, बहुवचन में काहा बालिकाहा। तो एक वचन और बहुवचन में क्या फर्क है, देखो इसमें खाली, इसमें का है और इसमें बहुवचन में का के साथ विसर्ग है, ठीक है। और इसमें पुल्लिंग का कह एक वचन है, कऊ द्विवचन है, औकार मात्रा द्विवचन है, और के ये बहुवचन है। पुल्लिंग का बहुवचन जो है वो स्त्रीलिंग का द्विवचन है, के होता है। तो पुल्लिंग का बहुवचन में के होता है, लेकिन स्त्रीलिंग के द्विवचन में के होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। नेक्स्ट फिर और कौन सा लिंग बचा है, नपुंसक लिंग बचा है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का उदाहरण देख लिए, कहा कहू के पुल्लिंग, का के कहा स्त्रीलिंग। अब देखते हैं नपुंसक लिंग में क्या होता है। तो नपुंसक लिंग में क्या है, नपुंसक लिंगे अर्थात नपुंसक लिंग में किम फलम, किम फलम, क्या फल, के फले, के फले, क्या फल। यहाँ दो वचन का है, द्विवचन का है। उसके बाद कानी फलानी, कौन सारे फल, कौन कौन से फल। तो कानी फलानी, तो इसका रूप किम के कानी, है ना। एक वचन में किम, द्विवचन में के, बहुवचन में कानी। और इसका जो द्विवचन है देखो, इसका द्विवचन में के है, तो स्त्रीलिंग के द्विवचन में भी के होता है। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के द्विवचन में के होता है, लेकिन पुल्लिंग के बहुवचन में के होता है, ठीक है। इतना समझ में आया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, ओके। अब देखते हैं किम शब्द के रूप जो है, किम शब्द रूपम पुंलिंगे, मतलब पुल्लिंग में किम शब्द का रूप कैसे चलता है देखो। तो ये जो कहा कऊ के सिर्फ केवल हम प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखे थे, लेकिन अब जो है हम प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के रूप हम देखते हैं। तो इसका एक वचन में है देखो कहा, ठीक है। उसके बाद द्विवचन में कऊ के, और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में कम, कऊ, कान। तृतीय विभक्ति के एक वचन केन, काभ्याम, कैहि। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचन कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। षष्ठी विभक्ति के एक वचन कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, कासु। ये सप्तमी विभक्ति है। तो ये होता है पुल्लिंग में रूप होता है, ठीक है। हेलो, हाँ। तो अब ये समझ में आया ना इसका रूप, हाँ। तो जैसे कि एक बालक शब्द अगर चलाएंगे तो कहा, तो कहा बालकः। अगर कम होगा तो क्या होगा, कम बालकम, ठीक है। कम होगा तो कम बालकम। अगर के ना होगा तो के ना बालकेना। अब नीचे नीचे देखते जाओ, प्रथमा जो है एक वचन का खाली देखते जाओ, ठीक है।
प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सबका एक एक वचन खाली देखते जाओ। जैसे कि कह तो कह वाला कह, कम तो कम बालकम, केन केन बालकेन, कस्मै तो बालक शब्द का रूप चलता है बालकाय होता है चतुर्थी विभक्ति में, है ना। बालकः बालको बालकाः बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकैहि, वहाँ तो ठीक है। अब चतुर्थी विभक्ति में बालकाय हो जाता है तो कस्मै बालकाय ऐसा होगा। उसके बाद कस्मात, तो कस्मात का क्या है, बालक शब्द का होता है बालकात, तो हो जाएगा कस्मात बालकात। उसके बाद कस्य, कस्य का बालक शब्द का होता है बालकस्य, तो हो जाएगा कस्य बालकस्य। कस्मिन, इसका बालक शब्द का रूप होता है बालके, बालके होता है, तो यहाँ कस्मिन बालके ऐसा होगा। इतना समझ में आया। हाँ, और कऊ का उसी प्रकार है, कऊ बालकऊ, कऊ बालकऊ द्वितीय विभक्ति में भी। काभ्याम है, काभ्याम बालकाभ्याम, काभ्याम बालकाभ्याम ये तीनों में सेम होगा, है ना। काभ्याम काभ्याम जो है, कऊ कऊ जो है सेम। उसके बाद कयोहो जो है सप्तमी षष्ठी और सप्तमी लास्ट दोनों जो है द्विवचन में, कयोहो तो उसमें बालकयोहो बालकयोहो कयोहो बालकयोहो कयोहो बालकयोहो ऐसा होगा। उसके बाद बहुवचन का देखते हैं आप। बहुवचन का पहला जो है के है, तो बालकः बालकौ बालकाः होता है, बालकाः तो हो जाएगा के बालकाः। उसके बाद द्वितीय विभक्ति के बहुवचन कान, तो हो जाएगा कान बालकान, बालकान होता है, बालकम बालको बालकान, तो कान बालकान। उसके बाद कई ही, इसका भी सेम होता है बालकैहि, कई ही बालकैहि। उसके बाद केभ्यः केभ्यः दोनों हैं, दोनों सेम होता है उसमें भी, बालकेभ्यः बालकेभ्यः केभ्यः बालकेभ्यः। उसके बाद केशाम, केशाम जो है उसमें बालक शब्द का होता है बालका नाम हो जाता है, तो हो जाएगा केशाम बालका नाम। उसके बाद है बहुवचन लास्ट में है केशु, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन केशु, केशु का हो जाएगा बालकेशु, केशु बालकेशु ऐसा प्रयोग होगा पुल्लिंग में। समझ में आया पूरा। ओके, अब देखते हैं इसका स्त्रीलिंग में क्या होता है। देखो इसका स्त्रीलिंग में जो है का के कहा, ये तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन द्विवचन बहुवचन ये जानते थे, पहले भी पढ़े हैं अभी अभी, का के कहा। उसके बाद द्वितीय विभक्ति में क्या आता है, काम के कहा, सिर्फ काम बदल जाता है। देखो द्वितीय विभक्ति के एक वचन काम, तो का के कहा, उसके बाद काम के कहा। उसके बाद तृतीय विभक्ति आता है, तृतीय विभक्ति में हो जाता है कया, क्या होता है कया। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है, जैसे कि बालिका है तो बालिका बालिके बालिका का के कहा हो गया। उसके बाद बालिकाम बालिके बालिका काम के कहा, ये हो गया द्वितीय विभक्ति। अब आता है तृतीय विभक्ति, तो तृतीय विभक्ति में क्या होता है, कया काभ्याम का भी ही है यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या है कया काभ्याम और का भी ही है, तो कया काभ्याम का भी ही जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो बालिका तो बालिकया, क्या है बालिकया। उसके बाद ये हो जाएगा बालिकाभ्याम, काभ्याम बालिकाभ्याम। उसके बाद का भी ही है, का भी ही का हो जाएगा का भी ही बालिका भी ही, का भी ही बालिका भी ही। लता लता भी ही, का भी ही लता भी ही लगेगा लास्ट में। उसके बाद कस्यई चतुर्थी विभक्तियां देखो, कस्यई तो बालिका शब्द का रूप चलता है बालिका यई,
कस्यै बालिकायै। उसके बाद काभ्याम, काभ्याम बालक बालिकाभ्याम। उसके बाद बहुवचन में आता है काभ्यः, तो हो जाएगा काभ्यः बालिकाभ्यः। उसके बाद पंचमी विभक्ति में आता है कस्याः, तो बालिका शब्द का रूप चलता है बालिकायाः, कस्याः बालिकायाः। द्विवचन में सेम होगा काभ्याम बालिकाभ्याम, बहुवचन में होगा बालिकाभ्यः, काभ्यः बालिकाभ्यः। उसके बाद षष्ठी विभक्ति आता है, तो षष्ठी विभक्ति में क्या है देखो, कस्याः, इसमें भी है देखो, इसमें भी है इसमें भी, तो इसमें हुआ था बालिकायाः, तो इसमें भी वही है बालिकायाः, कस्याः बालिकायाः। उसके बाद यहाँ कयोः है, यहाँ कयोः है, तो हो जाएगा कयोः बालिकयोः, कयोः बालिकयोः। उसके बाद कासाम, पुल्लिंग में क्या था, केशाम था, तो केशाम बालकानाम था पुल्लिंग में, अब स्त्रीलिंग में है ये, तो हो जाएगा कासाम, तो कासाम बालिका नाम, बालिका बालिका नाम, कासाम बालिका नाम। उसके बाद है कस्याम, सप्तमी व्यक्ति में कस्याम, तो बालिका शब्द का रूप चलता है सप्तमी में बालिकायाम, तो कस्याम बालिकायाम। उसके बाद कयोः, कयोः इसका हो जाएगा कयोः बालिकयोः, कयोः बालिकयोः। अब बहुवचन में कासु, तो बालिका शब्द का हो जाएगा बालिकासु, कासु बालिकासु बालिकासु। समझ में आया इतना पूरा? ओके। अब देखते हैं स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग में क्या परिवर्तन होता है ना, पुल्लिंग का रूप जैसा चलता है, अब देखते हैं नपुंसकलिंग का, तो पुल्लिंग का रूप जैसे चलता है वैसे ही नपुंसकलिंग में भी होता है, ठीक है, खाली प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति में चेंज होता है। तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति में क्या चेंज होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में ये होता है किम के और यहाँ कानी, ठीक है, और इसका भी क्या होता है, इसका भी ये होता है किम के और कानी। समझ में आया? किम जो हाँ, जो नपुंसक है, नपुंसक में किम के कानी होता है, तो नपुंसकलिंग में किम के कानी दोनों सेम हो जाता है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन और द्वितीय व्यक्ति के एक वचन द्विवचन बहुवचन। बाकी सब जो है, बाकी सब कैसे चलेगा नपुंसकलिंग में ना, जैसे कि केना है तो उसका भी केना है, मतलब यहाँ से, ठीक है, जो तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक बाकी सब ये सेम चलेगा, पूरा समान बराबर होगा, कुछ कुछ और चेंज नहीं होगा, ये जैसा है तो नपुंसकलिंग में भी ऐसा ही होगा, तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी तक। समझ में आया इतना? ओके। अब इसका कुछ उदाहरण देखेंगे, एक मिनट। अब इसका देखो, किम शब्द रूपों के जो खाली स्थान है उसको हमें पूरा करना है, तो डैश माला, माला शब्द, माला शब्द कौन सा लिंग में आएगा,
स्त्रीलिंग में आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ डैश माला। बताओ। का माला, वेरी गुड। तो यहाँ हो जाएगा का माला। अब देखो डैश लेखनी, लेखनी शब्द भी स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। तो लेखनी स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग का एक वचन है। हाँ, का लेखनी, वेरी गुड। तो यहाँ का लेखनी। अब देखो डैश पुष्पाणी, पुष्पाणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी नपुंसक लिंग है तो इसका क्या हो जाएगा, किन शब्द का नपुंसक। हाँ कानी, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा कानी पुष्पाणी, कानी पुष्पाणी, वेरी गुड। अब देखो बालकेशु, क्या हो जाएगा, केशु, वेरी गुड, केशु बालकेशु। अब देखो डैश लता, लता शब्द स्त्रीलिंग है, का लता, वेरी गुड। मूषकेयी, पुल्लिंग के तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, पुल्लिंग शब्द का है, जैसे कि बालक शब्द बालकेयी। बताओ। हाँ मूषकैहि, तो इसका क्या होगा, किन शब्द, कई ही, वेरी गुड। तो यहाँ हो जाएगा कई ही मूषकैहि, कई ही मूषकैहि। अब देखो लतायाः, लतायाः इसका क्या होगा, ये स्त्रीलिंग है, लता शब्द स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के पंचमी और षष्ठी व्यक्ति के एकवचन में होता है, लतायाः। कस्याः, ठीक। तो यहाँ कस्याः होगा। उसके बाद है बालकेना, डैश बालकेना, बालक शब्द है पुल्लिंग तो इसका क्या होगा, केना। तो केना बालकेना ऐसा प्रयोग होगा। समझ में आया इतना पूरा। ओके, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में भी फिर पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी लोग को भी समझ में आ जाएगा यूट्यूब वीडियो में। ओके, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।